पते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे श्री विकास मुनि जी से कर्म की चर्चा सुन रहे थे और एक बहुत महान सिद्धांत उत्पाद व्यय और द्रव्य, इसकी चर्चा भी सुन रहे थे। कर्म की बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। महाभारत में कहा है, सर्वे कर्म वशा वयम, हम सारे कर्मों के वश में हैं। भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, समझो, कर्म में ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति है जिसने सभी को ही अपने काबू में किया हुआ है। तो जो ऐसी सत्ता है जिसने सबको काबू में किया है, उस ऐसी सत्ता को समझना चाहिए, तभी समझ करके हम उससे मुक्त हो सकते। बंधुओं, कर्म क्या है, कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे नष्ट भी होते, ये चर्चा भगवती सूत्र में की गई। और प्रसंग यह है, भगवान महावीर के युग में राजगृही नाम का नगर था। कई बार जिक्र आता है, संत सुनाते हैं, हम भी सुनाते रहते, और फिर इसे दोहराएं। राजगृही बड़ा अद्भुत नगर था, मगध की राजधानी था, साथ में यह राजनीति की दृष्टि से केंद्र था। और भी समझने की बात है, मगध की यह आर्थिक राजधानी भी था। यानी सारा कुछ राजगृह से
संचालित होता था। और इसके साथ राजगृह धर्म का भी केंद्र था। भगवान महावीर स्वयं यहाँ पधारते थे। महात्मा बुद्ध का आना होता था और भी अनेक उस जमाने के जो धर्म प्रचारक थे वे आते रहते थे। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण था। भगवान महावीर ने अपने जीवन के सर्वाधिक चातुर्मास राजगृह में की। तो बंधुओं, उसी राजगृह की चर्चा है। एक बार भगवान महावीर का राजगृह पदार्पण हुआ। राजगृह के बाहर गुणशील नाम का एक उद्यान बाग था। अत्यंत सुंदर था, रमणीय था, राजा का बाग था। भगवान महावीर का पधारना हुआ तो वे राजगृह के इस बाग गुणशील उद्यान के अंदर ठहरे। भगवान ठहर गए, विराजमान हुए। इसकी सूचना नगर में हुई। माली ने सूचना दी और फिर राजा ने यह सूचना पूरे नगर में प्रसारित करवा दी कि भगवान महावीर आए हैं, भगवान महावीर पधारे हैं। सब लोग उनके दर्शन करें, उनके देश आ सकें। बंधुओं, यहां तक इस कहानी का, कथा का, प्रसंग का एक परिचयात्मक, भाई हम कहीं कह रहे हैं, कुछ बताने जा रहे हैं, वर्णन हो। अब बात शुरू होती है, कहानी और कथा शुरू होती है। ये तो सब हुआ, बात क्या है, कहानी क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। इस राजगृह में कुछ सन्यासी रहते थे। श्रावको, ठीक है, सुन रहे हो ना? यहां कुछ सन्यासी रहते थे। उनके नाम थे कालोदाई, शैवालोदाई, आदि आदि नाम थे। उन सन्यासियों ने सुना कि महावीर आए हैं और राजगृह के बाहर उद्यान में ठहरे। ये तो कोई बात नहीं। बात और हुई, और क्या हुई वही समझने की है। इन्होंने परस्पर में आपस में कहा कि महावीर 6 द्रव्यों का निरूपण करते हैं। श्रावको, सुन लेना, भगवती सूत्र की बात है, जीवन का एक अवसर है। क्या बात और क्या चर्चा है, सावधान होकर सजगता के साथ में बात को समझने की कोशिश करना। महावीर 6 द्रव्यों का निरूपण करते हैं। वो जो 6 द्रव्य हैं वो दिखाई तो देते नहीं, केवल दिखाई देता है एक जो
पुद्गल द्रव्य है, वो तो प्रत्यक्ष है, बाकी तो दिखाई भी नहीं देते। धर्मास्ते काय, अधर्मास्ते काय, आकाशास्ते काय, काल जीव दिखाई कहाँ देते, दिखाई नहीं देते। और फिर वो निरूपण करते हैं। हाँ भाई ये बात तो है। फिर और बात हुई, ये कहने लगे, महावीर कहते हैं कि कर्म होता है। क्या होता है बोलना? कर्म होता है, और कर्म आत्मा से बंधता है। क्यों भी एक बात समझ में नहीं आती। आत्मा तो अमूर्त द्रव्य है। एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं पड़ी, जिसमें वर्ण गंध स्पर्श नहीं हो, इन सबसे जो रहित तो हो। और कर्म जो है ये तो मूर्त होते हैं, स्थूल होते हैं। ये आत्मा को कैसे बन जाएंगे? प्रश्न है। आपके भी सोचने का विचार। हम भी कहते कर्म बंध गए। अरे कर्म आ गए कहां से, कैसे बंध गए, क्यों का चिमट गए, क्या बात हो गई, कैसे हुआ यह है? तो वो कहते आत्मा को कर्म बंध जाते हैं। भाई समझ ही नहीं आई बात, ये कैसे बंध जाते महावीर? ये जो बात कहते हैं कैसे कहते हैं? बंधुओं, उनमें जो कालोदाई नाम का सन्यासी था, वह कहने लगा मैं महावीर के पास जाऊंगा और वहां जा करके मैं उनसे पूछूंगा कि कर्म आत्मा को कैसे लग जाते हैं, कैसे चिमट जाते हैं, क्यों कर हो जाता। सबने कहा तुम जाओ और तुम पूछो। इस बात को वो बताएंगे। जब कह रहे हैं, कोई आदमी कोई बात कह रहा हो तो फिर वो बताएंगे तो ठीक है। बंधुओं, कालोदाई नाम का वह व्यक्ति सन्यासी भगवान महावीर के पास गया, गुणशील बाग में गया, वहां वो पहुंचा। पहली बार काम पड़ा था। आपसे पूछता हूं, आप भी कभी कहीं पहली बार जाओगे तो थोड़ा सा ठिठकता सा मन, भाई क्या व्यवस्था है यहाँ, क्या बात है, किधर बैठते हैं संत लोग, क्या है, कैसे है। आप भी एक बार को सोचते हैं। वो भी थोड़ा मन में सोच रहा था कि मैं आया तो हूं लेकिन पहली बार आया हूं, कहाँ कैसे क्या व्यवस्था होगी। वो आगे बढ़ता गया। उसने महाप्रभु महावीर को देखा। क्या कहूं, कहानी तो मैं सुनाने चला हूं, भगवती सूत्र की कथा सुना रहा हूं, पर पहली बात तो ये कहूं, वे नेत्र धन्य हैं, वे नेत्र धन्य हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। कोई कमी रह गई क्या? भगवान के दर्शन हो गए, नेत्र धन्य हो गए प्रभु के दर्शन करके। और आप अपने जिह्वा को पवित्र कर लो। बोले भगवान महावीर स्वामी के। आपने अपने जिह्वा पवित्र की। और कालोदाई ने जब भगवान को देखा, उनकी भव्यतम उस मुद्रा को देख करके वो गदगद हो गया। और मैं अपनी भाषा में कहूं, उसके तो नेत्र धन्य हो गए। गया, आगे गया, उसने नमस्कार किया। भगवान महावीर की विशेष बात थी। विशेष बात क्या? आपके लिए, हमारे लिए नहीं, और लोगों के लिए विशेष बात थी। वो ये कि वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, उन्हें सब कुछ मालूम होता था। क्या बात होगी, कैसे क्या है। महावीर की सर्वज्ञता को
बंधु हो, और धर्मों ने भी स्वीकार किया। महावीर के जमाने में एक हुआ सेनापति। उस सेनापति का नाम था सिंह सेनापति। वो अपने जमाने का बड़ा भयंकर शब्द कह रहा हूं, बहुत उद्भट योद्धा था, भयंकर आदमी था। उसकी ये स्थिति थी कि जहां कहीं युद्ध में सिंह सेनापति चला जाता तो वहां शत्रु पक्ष के होश उड़ जाते थे। सिंह सेनापति आ गए, इतना उसका नाम था। और ये सिंह सेनापति के बाद कोई धार्मिक कहानी नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में तो है, परंतु ये इतिहास पुरुष है। सिंह सेनापति के नाम से उपन्यास आते हैं बाजार में। ये इतना प्रसिद्ध आदमी हुआ। सिंह सेनापति को एक बार उसके मित्र ने कहा, तुम कभी महावीर स्वामी के पास गए? बोले नहीं, मैं नहीं गया। तुम्हें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बोले महावीर की खास बात है, वो तुम्हारे मन की बात बता देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, कोई नहीं मन की बात बता सकता। मन की बात कौन बता देगा? मन की बात कोई नहीं बता सकता। बोले इसलिए तो कह रहा हूं, एक बार जाकर तो देखो। ये अवान्तर कथा में क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि महावीर मन की बात बता देते थे। आखिर मित्र ने मजबूर किया, बोले नहीं, एक बार चलो, फिर मत जाना, तुम चलो। उसने कहा चलो, मेरा मित्र कह रहा है। सिंह सेनापति सोचने लगा, चल पड़ते हैं, क्या होगा, ये कह रहा, चल पड़ते हैं।